So now we start the simultaneous relationship between a demand pull and cost push inflation. तो यहाँ पे मैंने देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि सिंथेसिस बताया है. मैंने पहले ही कहा था कि डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है ये दोनों अलग अलग थ्योरीज को हम सेपरेटली नहीं पढ़ सकते. इन दोनों थ्योरीज को, इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप है. तो अगर मैं इसका इंटर रिलेशनशिप यहाँ पे मैंने एक चार्ट क्रिएट किया हुआ है, इसमें बीच में कुछ चीजें हैं वो आई विल एक्सप्लेन यू ओरली. कि देखो एक्सपेंशन जब होगा मनी इनकम में तो उस वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है. बिकॉज जब आपकी इनकम में एक्सपेंशन होगा तो ये एक्सेस डिमांड क्रिएट कर देगा. एक्सेस डिमांड क्रिएट कर देगा और ओवर द अवेलेबल सप्लाई, उसी को हम क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन. तो वो क्रिएट हो जाएगा. जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होगा तो इस सिचुएशन में आपका जो आउटपुट है वो इनक्रीज रहेगा एंड आपका एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज रहेगा. इस सिचुएशन में, डिमांड पुल की सिचुएशन में जो लेबरर्स है ना उनको रियलाइज नहीं होगा इस हाइक इन अ प्राइस का. ये जो प्राइसेस में हाइक आ जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से, लेबर्स को इसका अभी रियलाइजेशन नहीं होगा और इस वजह से वो इस टाइम पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रॉफिट अपना कमाएंगे. तो क्योंकि वेजेस, हमें कॉमन पॉइंट पता होना चाहिए कि वेजेस नॉर्मली लैग बिहाइंड द प्राइसेस. अब सेकंड जब सिनेरियो आएगा तब लेबरर्स को ये पता चल जाएगा, दे रियलाइज दैट दे लूज देयर परचेजिंग पावर. ये वाली सिचुएशन कब है, जब लेबरर्स को ये रियलाइज हो जाएगा कि वो अपनी परचेजिंग पावर जो है वो लूज कर रहे हैं. अब इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, वो अपनी वेजेस को इंक्रीज कर देंगे. और जब वेजेस इंक्रीज होंगी तो वेजेस मतलब लेबर्स एक फैक्टर होता है प्रोडक्शन में, तो एक तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ गया है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा. अगेन फिर हमारी मनी इनकम इंक्रीज होगी. तो इस तरीके से एक साइकिल चलती रहेगी. तो ये मैंने आपको बताया इस पूरी इसमें के सिंथेसिस है दो थ्योरीज का कि डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को हम सेपरेटली स्टडी नहीं कर सकते, इसीलिए लिखा जाता है डिमांड पुल कम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. थैंक यू विद दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस एंड थैंक यू.